जाए तो संबंध से भगवत प्राप्ति होती है, आपको बताया है। संबंध से, जैसे चीख चीख के कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, आप केवल स्वीकार करें, पर केवल स्वीकार करें। ये देखो किसी भी महापुरुष को देखो, ऐसा संबंध स्वीकृत हुआ दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अभी भगवत प्राप्ति हो गई, अभी। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप मत सोचिए कुछ और, अभी हो गई। पर केवल संबंध इन्हीं का, अन्य नहीं। जो आपके मन में प्रश्न आता है कि भगवत प्राप्ति ऐसे कैसे हो जाएगी, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, उसका कारण आपका अन्य संबंध है। अगर आप ये स्वीकार कर ले, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, तो निश्चिंत हो जाओ। पर जब प्रश्न आता है तो दिखाई देता है कि श्यामा जो कहीं है ही नहीं आपके जीवन में। बहुत जन है आपके जीवन में, रुपया है, पैसा है, बुद्धि है, भाई बंधु माता पिता परिवार मित्र बहुत है, बस अब कठिन है भगवत प्राप्ति। जब ये हो गया कि बस हमारे माई श्यामा जू को, बस हमारी लाडली जू, हमारे प्राणधन श्री प्रिया प्रीतम। संबंध में बहुत बड़ी ताकत है। संबंध एक ऐसा भजन है जो किसी भी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यूं तो भगवत प्राप्ति के कई मार्ग हैं, परंतु जो मार्ग आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है वह सबसे सरल मार्ग है। चलिए उस मार्ग को जानते हैं। 20 वर्ष हो गए पति का वियोग हुए, उसने ना तो ध्यान रखा है, ना पति का स्वाध्याय करती है, ना पति के किसी ऐसी दिनचर्या में है कि पति की छवि विराजमान करके आठों पैर पूजती है। लेकिन 20 वर्ष बाद भी कहा गया, ए अमुक की तो जी, यही संबंध दुर्गति और सद्गति का कारण होता है। शरीर को स्वीकार कर लिया मैं, तो जब से स्वीकार की आज तक दुर्गति हो रही है। अब स्वीकार करने का अवसर है, पर यह स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब अन्य ना हो। दूरादपाश स्वजनान, इसीलिए कठिन है इस राग को छोड़ पाना। देखो महापुरुषों के वचनों को समझना है। स्वयं जब तक जिसकी स्वीकृति रखोगे तब तक आप उसको प्राप्त होते रहेंगे। शरीर की स्वीकृति, भोगों की स्वीकृति, संसार की स्वीकृति, तो आप शरीर भोग संसार को प्राप्त होते रहेंगे। बोले साधना, शरीर को स्वीकृति करके साधना करते रहो, शरीर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। पर जब तक शरीर की अस्वीकृति नहीं होगी तब तक आप शरीर भाव से ऊपर नहीं जाएंगे। खुले शब्दों में है, मोक्ष की प्राप्ति या निकुंज की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति। जैसे हमारे माई श्यामाजू को राज, तो तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता, तन मन वचन कर्म सब अर्पित श्री लाडली जी को, माई श्यामाजू को राज। सब संबंध स्वामी जी से हमारे हो गए। हमारे तन मन प्राण सब लाडली को समर्पित। इनसे मेरा कोई भी अधिकार संबंध नहीं रह गया। आज शरीर छूटे या 1000 वर्ष बाद कोई चंदन लगाए या गाली दे, थोड़ा समझना। यदि हमें कोई अपमानित करता है, हमारे शरीर को कोई दंडित करता है, तो अब मेरा प्रश्न कैसे रह गया कि इसने दंडित कर दिया? मेरा प्रश्न नहीं बनता। मेरी स्वामिनी का विधान होगा। अगर उनका विधान नहीं है, सीम की चाप सके को तासु। बड़े रखवार, इतने बड़े रखवार हैं, उनकी वस्तु को कोई छू कैसे सकता है? इसका मतलब उनका विधान है। जब उनका विधान है तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप तो आनंदित रहेंगे।
परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी एक दिन स्वप्न देखा कि वो महल में बहुत सुखद सैया पर पड़े हुए शयन किए, तो स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया और शत्रुओं ने महल पर शासन कर लिया। वो जंगल में भटकते रहे। बहुत दिनों के बाद ऐसी भूख सी व्याकुलता प्रकट हो रही थी, तो उन्हें थोड़े से चावल और दाल मिली। किसी तरह उन्होंने मिट्टी के पात्र में उसको रांधा और वो पक करके तैयार ही हो रही थी कि दो लड़ते हुए शाण आए और उस खिचड़ी को भी बिखेर दिया। आप तो भूख से व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में नेत्र खुले तो देखा विदेहराज की शैया पर शरीर पड़ा हुआ। जनकपुरी के राजा हैं। ये क्या? अभी मैं भूख से व्याकुल, इतना त्रसित, और आंख खुलने पर ये राजवैभव। ये सत्य की वो सत्य। सभा में बड़े बड़े विद्वान महात्मा जन भी बैठते थे। विदेहराज की सभा। प्रश्न जाके किया, ये सत्य की वो सत्य। अब उसको कोई व्याख्या हो तो उसमें विचार, ये सत्य की वो सत्य। कोई उत्तर सही नहीं दे पाया। अभी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे अष्टावक्र जी, परम ज्ञानी। गर्भ में ही इनके अंदर इतना ज्ञान था कि अपने पिता को उपदेश कर दिया। कहोड़ ऋषि इनके पिता थे, बड़े ही वेदज्ञ। तो वेद की ऋचा का गान कर रहे थे, जरा सी चूक हो गई तो आवाज आई कि इस ऋचा को सुधारो, और स्वयं उच्चारण करके बताया। तो पत्नी की तरफ देखकर कहा, एक कहां से आवाज आई? तुम उनका गर्भ से। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ से ही हमें उपदेश कर रहा है। जा अष्टवक्र हो जा। पहले यहां नाक में रहता था क्योंकि तप के धनी होते थे, तो ये पैदा ही हुए 8 जगह से टेढ़े। उन प्रश्न का उत्तर देने वाले ऋषियों में कहोड़ ऋषि भी थे। जो कोई प्रश्न का उत्तर ना देता उसे सारी व्यवस्था दी जाती थी, पर आप महल से बाहर नहीं जा सकते। ये जनक जी की प्रार्थना थी। तो एक तरह से नजर कैद। तो अष्टावक्र जी ने मां से पूछा कि हमारे साथ क्रीड़ा करने वाले ब्रह्म ऋषि बालक कहते हैं कि तू इतना ही प्रवीण है तो अपने पिता को क्यों नहीं मुक्त करा लेता? तो मेरे पिता को किसने बंदी बना रखा है? तो उनका बंदी नहीं, पूर्ण उनकी सेवा होती, पर वो महल में ही रहेंगे जब तक उत्तर नहीं मिलेगा। क्या उत्तर? मैं देता हूं जाके। उनका नहीं, पति का वियोग तो किसी भी तरह सह रही हूं, लेकिन आपके जाने से शायद मैं सह ना पाऊं, क्योंकि तुम ही एक हमारे ऐसे पुत्र हो। उनका आप निश्चिंत रहिए। सभा में गए तो किसी के 1-2 झटके लगते हो तो एक आश्चर्यजनक लगता है ना, चलने की प्रक्रिया में तो स्वाभाविक हंसी आ जाती है। 8 जगह से टेढ़े थे तो चलना कैसा होगा? जब ये सभा में प्रवेश की तो लगभग सबने हंस दिया। तो इन्होंने कहा, मैंने तो सुना था विदेहराज जनक की सभा ज्ञानियों की होती, यहां तो सब अज्ञानी ही नजर आ रहे हैं, जो चमड़े की पहचान और हड्डी की पहचान करने वाले हैं। जनक जी ने कहा, ऋषि बालक, आप ऐसा हमारी सभा को संबोधन नहीं कर सकते। यहां सब ज्ञान विज्ञान संपन्न लोग बैठते हैं। बोले, आप सब हंसे किसको देख के? बोले, आपकी चाल को देखकर। चाल किसमें है? शरीर में। शरीर किससे बना है? चमड़े से, मांस से, हड्डियों से। ये ज्ञानियों की सभा है? जो चमड़े को देखे, मांस को देखे, हड्डी को देखे, उसकी क्रिया को देखे, वो ज्ञानी होता है। तो हाँ, क्या प्रश्न है तेरा जनक? बालक है, ब्रह्म ऋषियों का ये तपोबल है। क्या है तेरा प्रश्न? उनका ये सत्य की वो सत्य। बोले, ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था तब स्वप्नावस्था असत्य प्रतीत हुई, जब तू स्वप्नावस्था में था तब जागृत अवस्था का महत्व नहीं। जो एक क्षण में अपना महत्व खो दे वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य का कभी अभाव नहीं होता।
सत्य सदैव विद्यमान रहता है। उसी समय उतरकर उनको गुरुदेव के पद पर विराजमान किया। विदेहराज जनक जी के गुरु